welcome or welcome back to my YouTube channel. My name is Prerna, and as you all know, I make videos on NEET, whether it is guidance or motivational. So I'm a first year MBBS student at Atal Bihari Vajpayee Institute of Medical Sciences, New Delhi. So today's video is gonna be about the things you need to do to clear your NEET exam and बहुत अच्छा स्कोर कैसे लाना है and आप भी कैसे एक अच्छा सा गवर्नमेंट कॉलेज पा सकते हो. So do watch the video till end, and if you haven't subscribed my channel, do subscribe it. Let's quickly get into the video. अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए. Starting with the first and the most important thing, that is consistency. अगर तुम कंसिस्टेंट नहीं हो ना तो तुम कितना भी पढ़ लो उसका कोई फायदा नहीं होगा. तुम एक दिन 6 घंटे पढ़ रहे हो, एक दिन तुम 12-13 घंटे पढ़ रहे हो, कोई काउंट नहीं होगा उसका. जब तक तुम किसी चीज को रेगुलर नहीं करते ना और बिल्कुल कंसिस्टेंटली नहीं करते तो तब तक देखो एंट्रेंस एग्जाम्स तो क्लियर नहीं होंगे. ये हार्श रियलिटी है, बट इसे एक्सेप्ट करो. जो बच्चे अभी भी मतलब बहुत कैजुअली ले रहे हैं नीट को, अभी भी टाइम है, 5-6 महीने बहुत होते हैं. मतलब बिल्कुल कंसिस्टेंट हो जाओ कि हाँ 12-13 घंटे तो पढ़ना ही पढ़ना है. और कुछ बच्चे ये भी पूछते हैं कि दीदी लेक्चर्स भी हैं, ये भी है, वो भी है, तो इन सबको हटाकर नहीं, तुम्हें सब कुछ मिलाकर एटलीस्ट 12-13 घंटे पढ़ना है. क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम जितना ज्यादा टाइम दोगे नीट को, नीट तुम्हें उतने ज्यादा फेवर्स देगा उस टाइम पे एग्जाम हॉल के अंदर बैठकर. तुमने जितने टाइम रिवीजन किया होगा तुम्हें उतने ज्यादा क्वेश्चंस आते होंगे बायोलॉजी के. तो कंसिस्टेंट हो जाओ. और बायोलॉजी में तो बिल्कुल रीडिंग को ना बिल्कुल एनसीईआरटी को बिल्कुल छान के बिल्कुल पी लो. सेकेंडली, यू हैव टू प्रैक्टिस एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस. सो बहुत बच्चे मेरे से पूछते हैं कि दीदी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस कहाँ से करें, क्योंकि देखो तुम कितना भी मॉड्यूल्स करोगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करोगे, एट द एंड में वो आपको काम नहीं आने वाले हैं. आपको सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने का ही बेनिफिट होने वाला है. सो आई फाउंड अ ऐप फॉर यू, दैट इज मेमोनीट ऐप. इट इज वेरी बेनिफिशियल फॉर यू ऑल, क्योंकि देखो इसके अंदर ना 3000 प्लस असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस है. असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस ना बहुत मुश्किल है आज की डेट में ढूंढना तुम्हें प्रैक्टिस करने के लिए, बट इस ऐप के अंदर ये भी बहुत सारे हैं. तो मतलब क्योंकि इतना ज्यादा हो रहा है ना आजकल असर्शन रीजन नीट में, पिछले साल देख लो मतलब बिल्कुल भर दिया था पेपर असर्शन रीजन. तो बच्चों की तो बायोलॉजी को देख के हालत खराब हो गई थी. ये बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही क्वेश्चंस बनाते हैं जैसे कि एक्चुअली में नीट में आते हैं, बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड. हैज 30,000 प्लस क्वेश्चंस व्हिच कम विद अ स्पेशल एल्गोरिथम, जिसके अंदर क्या होगा कि तुम्हारे जो क्वेश्चंस है ना वो रिपीट होंगे. अगर तुम कोई टॉपिक प्रैक्टिस कर रहे हो तो फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ डे बिल्कुल वही वाले क्वेश्चंस ना रिपीट होंगे ताकि तुम उसकी प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा कर पाओ. हैव यूनिक फीचर्स फॉर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस इन फिजिक्स एंड for name reactions in chemistry. Like in chemistry there are 2 parts, physical and inorganic. तो formulas सब कुछ बिल्कुल अच्छे से फ्लैश कार्ड सबकी फॉर्म में दिया हुआ है. मतलब जो बोरिंग हो जाता है ना वैसा नहीं है. तो जिनको भी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं वो इस ऐप को जरूर चेक कर सकते हो. मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी. मेमोनीट फिजिक्स सेक्शन हैज वीडियोस ऑन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ फिजिक्स एंड 30 ईयर प्लस PYQs जो हैं वो सारे के सारे इस ऐप के अंदर इंक्लूडेड है. तो आपको ये सब कुछ भी मिल जाएगा इस ऐप के अंदर. अगर आपको कोई टेस्ट सीरीज लेनी है तो मेमोनीट की टेस्ट सीरीज बिल्कुल 100% एनसीईआरटी बेस्ड है एंड इट विल कॉस्ट यू 1999, दैट इज 2000 रुपीज. एंड इफ यू यूज माई कोड दैट इज प्रेरणा 300 तो आपको 300 रुपीज ऑफ भी मिल जाएगा. सो डू चेक आउट द ऐप, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन. थर्ड थिंग, आपने क्वेश्चंस तो प्रैक्टिस कर लिए. अब आपको क्या इंपॉर्टेंट है कि जो क्वेश्चंस आपसे नहीं हुए उनको नोट करना, क्योंकि अगर आप अपनी गलतियों से सीख नहीं रहे ना तो कोई फायदा नहीं है. आपको बनानी है एक मिस्टेक नोटबुक. बहुत बच्चे पूछ रहे थे कि दीदी बनानी कैसे, आपने बता तो दिया कि बनानी है, बट बनानी कैसे है. तो आपको ये करना है, एक कॉपी लेनी है, फिजिक्स की ले लो, केमिस्ट्री की ले लो, बायोलॉजी की ले लो, अच्छी सी क्यूट सी नोटबुक्स ले लो कि आपको पढ़ने में भी अच्छा लगे. ठीक है, तो फिजिक्स में क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें, नहीं हुए, जो क्वेश्चंस नहीं हुआ उसका क्वेश्चन भी लिखो, उसका आंसर भी लिखो, कि बाद में जब ना तुम उसे सॉल्व करोगे ना तो तुम दोबारा से उसको क्वेश्चन की फॉर्म में करो. मतलब आंसर मत देखो, सिर्फ क्वेश्चन देखो और फिर दोबारा उसे सॉल्व करो. ऐसे तुम रिवाइज करोगे ना बार बार तो जो क्वेश्चन तुमसे पहले नहीं हो रहे थे वो तुमसे बाद में जरूर होने लग जाएंगे. तो फिजिक्स के लिए ऐसे बना लो. केमिस्ट्री के लिए सेम, क्वेश्चन सॉल्व किए, जो हो गए ठीक है, जो नहीं हुए उनको नोट करते जाओ. ठीक है, बहुत बच्चे पूछते हैं सारे क्वेश्चन नोट करने हैं. सारे क्यों करोगे, कितने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं बच्चे. बायोलॉजी में भी सेम करना है. एंड बहुत बच्चों का ये भी क्वेश्चन था कि एक दिन में अभी दीदी कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने चाहिए. तो देखो मैं तो लास्ट के टाइम पे क्या करती थी कि जितना तुम्हें एक नीट के पेपर में देने हैं ना क्वेश्चन, उतने क्वेश्चन रोज सॉल्व करो. लाइक बायोलॉजी में 100 कर लिए, केमिस्ट्री में 50 कर लिए एंड फिजिक्स में 50 कर लिए. ये तो बिल्कुल फिक्स है क्योंकि ये तुम्हें रोज रोज इतने क्वेश्चन तो डील करना ही पड़ेगा. तो मतलब तुम ये करो कि थोड़ा टाइम रिवाइज करो, उसके बाद थोड़ा टाइम क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस के बिना नीट नहीं होगा.
जब तक तुम वो बिल्कुल देखते नहीं ना उन क्वेश्चंस को कि कैसे करना है, क्या स्ट्रैटेजी लगानी है, तब तक नहीं होने वाले क्वेश्चंस। कितना भी किताब से पढ़ लो, कहते हैं ना कि एमबीबीएस भी है, कितनी भी किताबी नॉलेज ले लो, जब तक तुम जाके वो इंटर्नशिप में सब कुछ करोगे नहीं ना, तुम्हें नहीं आएगा। तो जो एक्सपीरियंस होता है ना, वही मैटर करता है। तो तुम्हें भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, खुद से देखना है कैसे सॉल्व करना है। सो ये काम जरूर करें। एंड फोर्थ, अपने अपने बिल्कुल फेवरेट एजुकेटर्स पकड़ लो, हर एक उसके हर सब्जेक्ट के, एंड उनसे पढ़ना स्टार्ट कर दो। कहीं का नहीं समझ आ रहा है, ये नहीं हो रहा है, अब टाइम नहीं बच रहा है, अब टाइम नहीं है, 5 से 6 महीने हैं, वन शॉट्स पे आ जाओ, सब खत्म करो। अगर तुम्हें देखना है कि क्या क्या करना है वन शॉट्स में, तो मैंने सब कुछ लिंक में तुम्हें बता दिया क्या क्या करना है, चैनल पे वीडियोस चेक कर लो, ठीक है। बट अब टाइम आ चुका है, अब का टाइम जो है वो फाइनल टाइम है। तुमने अब नहीं स्टार्ट किया ना पढ़ना, तो कुछ नहीं हो सकता। मैं सच बता रही हूँ, बिल्कुल लास्ट के 4-5 मंथ इतने क्रूशियल होते हैं ना, कि जिस बच्चे ने इस टाइम पे पढ़ लिया ना, तो उसका नीट कोई नहीं रोक पाएगा सिलेक्ट होने से। तो बस तुम्हें अब सीरियस हो जाओ, अब सीरियस हो जाओ। कहाँ अपने फेवरेट टीचर सिलेक्ट कर लो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के लिए, एंड उनके साथ पढ़ो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, पूरा दिन लग जाओ, कुछ नहीं दिखना चाहिए, बस नीट। सारे सोशल मीडिया सब बंद कर दो, बस नीट करना है और कुछ नहीं। फिफ्थ, सोशल मीडिया पे टाइम वेस्ट करना बंद कर दो, क्योंकि अब टाइम नहीं बचा है। जैसे कि मैंने बताया, टाइम बिल्कुल नहीं बचा है, सिर्फ 4 से 5 महीने। सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स डीएक्टिवेट कर दो, व्हाट्सएप पे भी सिर्फ काम से काम करो। कोई जरूरत नहीं है किसी को बताने की आज क्या किया, ये क्या किया, कुछ नहीं होगा। एक बार तुम्हारा नीट क्लियर हो जाएगा, तो उसके बाद तुम्हारे सर पे जो रिलीफ होगा ना, 5 साल का, ऑफकोर्स ही बात है, नीट पीजी देना है, बट तब तुम्हारे पास एक प्राउड होगा ना कि हाँ तुमने क्लियर किया। तो बस अब तुम लग जाओ, सब कुछ छोड़ दो, सारा सोशल मीडिया, बिल्कुल 12-13 घंटे बिल्कुल लग जाओ, कल से तो पढ़ना ही पढ़ना है। एंड बाकी तो मैंने बता ही दिया है कि कहाँ से क्या पढ़ना है। तो सब कुछ करो, और भी कोई दिक्कत हो तो प्लीज कमेंट इट डाउन, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगी। एंड नोट्स वाली वीडियो एक बच्ची ने रिक्वेस्ट करी हुई है कि नोट्स कैसे बनाते थे, इसके ऊपर भी जरूर वीडियो आएगी। So thank you for watching this video. I hope this video helps you all. Bye bye guys.